शरणागत की 7वीं भक्ति। सभी के चरणों में नमन करते हुए वाणी विनायक अम्ब रवि, वाणी विनायक अम्ब रवि, गुरु हर रमा रमेश, सुमिर करो सब काज शुभ, मंगल देश विदेश। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनावो सोय। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनेत हनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें विलोकत हान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सभी के हृदयस्थ बैठे परमात्मा को नमन करते हुए श्रद्धा से कथा में प्रवेश करें। शरणागति की नवदा भक्ति का जो प्रकरण चल रहा है उसमें भूत भगवान शंकर भगवान सब पर कृपा करें और शरणागति की सफलता, शरणागति से भगवान की प्राप्ति, भगवान के भक्तों की प्राप्ति, भगवान के सत्संग की प्राप्ति, सबके प्रति सबके मन में अटूट विश्वास बैठ जाए और सबसे अधिक विश्वास बैठे भगवान के नाम में, क्योंकि नाम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम ही सब कुछ है। नाम के द्वारा ही भाव कुभाव अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। किसी भी तरीके से हम राम के नाम को जपेंगे तो दसों दिशाओं से मंगल की हवा आएगी। अगर पात्रता हमारे अंदर आई, नाम लेते लेते शरणागति का भाव हृदय में प्रबल हुआ, तो मंगल की हवा हमें हृदय से जाकर के टकराएगी। लहरें उठती हैं, नदियों में लहरें उठती हैं, पर हर लहर किनारे से आके नहीं टकराती। और जो कच्चे किनारे होते हैं वो लहरों से टूट भी जाते हैं। लेकिन जो राम नाम के प्रति अटूट श्रद्धा, राम कथा के प्रति समर्पण, राम के संतों के प्रति प्रियता लेकर के मजबूत हो जाते हैं, वो लहरों से किनारे टूटते नहीं हैं, मतलब अपने में लहरों की महिमा बढ़ जाती है उन किनारों से लग करके। तो ऐसे किनारे हम बने, उसके लिए शरणागति की जो नवदा भक्ति चल रही है उसमें भगवान शंकर के भाव से सब लोग प्रवेश करें। श्री राम शरण में आजा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। अब 7वीं भक्ति में कहते हैं, दीनों को गले लगा ले ओ बंदे, दीन बंद हर्षाएंगे, हृदय से तुझे लगाएंगे, तेरे तीनों ताप मिट जाएंगे। दीन बंधु, क्यों कि भगवान दीन बंधु है ना। भगवान के सबसे नज़दीक अगर कोई है तो वो दीन है। और ये नाम भी भगवान को बहुत अधिक से अधिक प्यारा है। दीन बंधु, दीन दयालु, दया सिंधु। जानकी जी भी लंका में बैठ करके जब रावण की लंका में बैठी हैं अशोक वृक्ष के नीचे, तो किस नाम का सुमरण करती हैं? दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। अब भूत भाव शंकर इस संसार में, इस कलकाल में किसको दीन बताते हैं? जो तन से दीन है, जो मन से दीन है, जो धन से दीन है, जो सुविधाओं से दीन है, जो शरीर से दीन है, सब तरह के दीन है। ये भूत भावन शंकर की परिभाषा क्या है? अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब अवंत कथा करके, जो लोग भगवान की कथा का सहारा नहीं लेते, भगवान से प्रीति नहीं करते, उनके मन भी मलिन है और वो दुखी भी हैं।
पर हम संसार में जिन दीनों की बात कर रहे हैं वो दीन कौन है? जो शारीरिकता से भी दीन है, कमज़ोर हैं, धन से भी कमज़ोर हैं, गरीब हैं, परिवार से भी दीन है, परिवार में कोई हितैषी नहीं, अनाथ हैं, जो दरिद्री हैं, अनाथ हैं, अपाहिज हैं, आश्रित हैं, उन सब के लिए। तो ऐसे दीनों को हम गले लगाएंगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे और हमें हृदय से लगा लेंगे, क्योंकि वो दीन बंधु हैं। तो दीने सब को लखत है और दीने लखे न कोए, एक बार दीने लखे तो दीन बंधु खुश होए, सियापति राम जय जय राम। भगवान की उदारता और अपनी दीनता, जब दोनों की दूरी हमारे समझ में आएगी तो हम उदार हृदय हमारा बनेगा। जो कुछ भी हमारे पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी से हमें दीन दुखियों की, आश्रितों की, गरीबों की मदद करनी है। क्योंकि वो अपने से बड़े व्यक्ति को, साहूकार को, धनवान को, बलवान को, श्रीमान को बहुत आशावादी नज़र से देखते हैं। दीन सबको लखत है, वो सबको देखते हैं, पर दीने लखे न कोई, दीन की तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती। एक बार जो दीन को देख लेगा परमात्मा उससे प्रसन्न हो जाएगा। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने ऊपर मंदिर में जा रहे हैं, सेठ जी गाड़ी से निकले, बहुत बड़ा टोकरा है फलों का, प्रसाद के बड़े बड़े डब्बे हैं, मानो 56 भोग लगाने जा रहे हैं भगवान के लिए। और दीन सीढ़ियों से नीचे सड़क पे बैठे देख रहे हैं और अपना पात्र निकाल के संभाल के रख रहे हैं कि बड़े सेठ जी आए हैं, बहुत सामान भोग लगाने के लिए ले जा रहे हैं मंदिर में, न जाने हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। और उनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए सेठ जी ऊपर से उतरे। सारे नौकरों ने, सेवकों ने डब्बे और फल सब पकड़ रखा था, मंदिर में भोग लगा करके और बैठ के अपनी गाड़ी में रखकर चले गए। अगर उन दिनों की तरफ दृष्टि डालते, उनको दे जाते, समझ ले परमात्मा ने ऋण कर लिया। आप मंदिर में चढ़ा करके लौट आए, प्रसाद आपने अपने घर में प्राप्त कर लिया, वो भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। भगवान अगर ग्रहण करते हैं, दीन बंधु हैं, वो अगर किसी के प्रसाद को खाते हैं तो दीनों के मुख से ही खाते हैं, गऊओं के मुख से ही खाते हैं, सेवकों के मुख से ही खाते हैं। हमारी दृष्टि नहीं इसे देखने की। हम तो अपने बच्चों को खिला के सोचते हैं भगवान ने खा लिया। देवियों, प्रेमियों, आपके बच्चों के अंदर जो परमात्मा है वही उन दीन दुखियों में ही परमात्मा है, वही सेवकों में परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं है। प्रसाद बांटने जाते हैं मंदिर पे, आपने भी देखा होगा, हमारे जीवन के भी अनुभव है ये। जो बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे प्रसाद लेने बैठे होते हैं, वो लाइन छोड़ करके एक से दोबारा प्रसाद लेने आ जाए तो उनको डांटते हैं, नहीं, गलत बात, प्रसाद दोबारा लेना पाप पड़ता है, बैठो अपनी जगह, तुमने ले लिया। लेकिन वही महाशय अपने घर आते हैं, प्रसाद सबको बांटते हैं। जितना उन बच्चों को दिया उनसे ज़्यादा तो अपने बच्चों को देना ही नहीं चाहिए, और देते भी हैं मान लो आप, और बच्चा आपका, परिवार का कोई भी आके दोबारा मांगता है, दादाजी और देना, प्रसाद बड़ा स्वाद है, ले बेटा ले, पूरा ले तू, और ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं उसे। उनको पाप सिखा रहे हैं और अपने बच्चों को पाप खिला रहे हैं। राजा दशरथ के यहाँ याचक लोगों ने, दीन लोगों ने, सेवकों ने तो याचना करी, राजा दशरथ ने इतना दिया, जाचक सकल अजाचक की ने, उनके जीवन की मांगने की वृत्ति समाप्त हो जाए, अजाचक कर दिया। ये है अपने किसी धार्मिक उत्सव में भगवान को भोग लगाने का तरीका। तो जब तक हम दीनों को गले नहीं लगाएंगे, भगवान हमें गले नहीं लगाएंगे।
फिर तो किसी तरीके का कोई कष्ट जीवन में आता है तो हम दोष भगवान को देते हैं। शरणागति भगवान की स्वतः मिल जाएगी, भगवान अपने आप आ जाएंगे। कितने प्रेमियों के पास भगवान स्वतः गए हैं? कितने प्रेमियों के पास? दीन है जनाबाई नामदेव जी की दरबार की सेविका। नामदेव जी परमात्मा के परम भक्त हैं। नामदेव जी को 56 बार भगवान का साक्षात्कार हुआ था। 5 वर्ष की आयु में तो उन्हें भगवान को दूध पिला दिया था, विट्ठलनाथ को। उनके दरबार की सेवा करती थी जनाबाई। झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, सारी सेवा करती थी। पर उसका मन कहाँ रंगा रहता था? नामदेव जी के घर में नाम संकीर्तन होता था। दीन है, सेविका है, गरीब है, यहाँ सत्संग होता है, संत लोग आते हैं, सबकी सेवा से मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान इतने दीन दयालु हैं कि एक दिन कपड़े धोने के लिए नदी पे जाती है। कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, टाइम अधिक लग जाएगा और घर में सत्संग शुरू हो जाएगा। मेरा सत्संग छूट जाएगा, मेरा सत्संग छूट जाएगा। इस भावना से बहुत दुखी होती है अपने मन में। क्या करूं? परेशान से ही कपड़े धो रही है, भगवान का नाम ले रही है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। संगत का रंगत नामदेव जी के यहाँ नित्य निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन और सत्संग होता है। वही रंग सेविका के ऊपर चढ़ गया। तो भगवान एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके आते हैं नदी पर। अरे जना भाई, आज ऐसी सुस्त कैसे हो रही हो? क्या बात है? तुम तो हमेशा खिली हुई भगवान का नाम सुमरण कर करके, भगवान के भजन गाते गाते और काम किया करती हो। तुमने काम को, सेवा जब बनता है काम जब भगवान का नाम लेके किया जाए, अन्यथा वो काम है। आज जनाबाई की सेवा में कुछ रुकावट लगी तो परमात्मा आ गए। जनाबाई कहती है घर पे सत्संग शुरू हो जाएगा और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, मैं बहुत कोशिश कर रही भगवान कैसे जल्दी से ये धुल जाए। तो वो स्त्री कहती है लाओ मैं तुम्हारे संग धुलवा देती हूँ, तुम्हारा भी सत्संग नहीं छूटेगा और मैं भी तुम्हारे साथ सत्संग में चलूँगी। और फटाफट, भगवान को कितनी देर लगती है, हाथ लगाया नहीं कि काम हुआ नहीं, सारे कपड़े जनाबाई को धुलवा दिए। मन में परम प्रसन्न होती हुई जनाबाई भगवान का नाम लेती लेती खुश होकर के जाती है। और जो भगवान एक स्त्री का रूप बना करके आए थे वही पांडुरंगा जा कर के वहाँ पर मंदिर में विराजमान होते हैं। तो अपने जो नामदेव जी जनाबाई को बहुत बहुत अधिक प्यार करते थे, बहुत अधिक उनके प्रति समर्पित थे कि भगवान का नाम लेती हमारी सेवा करती है। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो देवियों, जो गरीब दीन दुखी किसी तरीके से हमारे घर की सेवा में आते हैं, हमें उनके प्रति ऐसा ही भाव रखना है कि साक्षात हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इनको देकर खिलाने का मतलब है भगवान ने ग्रहण कर लिया भोग हमारा, अब हम प्रसाद पा लें। उन्हें पीछे से बचा कुचा नहीं देना है। जो स्वयं आप ग्रहण करते हैं उसमें से पहले भगवान के नाम का निकाल करके उनके लिए रखिए। सेवक के रूप में भगवान लेते हैं, अतिथि के रूप में भगवान लेते हैं, माता पिता के रूप में भगवान लेते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्यो देवो भव, आचार्य के रूप में परमात्मा लेते हैं। तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम जिसका हिस्सा उसको ही दे देंगे। तो दीनों को गले लगा ले ओ बंदे, दीन बंद हर्षाएंगे, हर्षाएंगे ही नहीं, हृदय से तुम्हें लगाएंगे।
तो अगर भगवान के हृदय से लगना चाहते हैं, भगवान के हृदय का प्रेमी बनना चाहते हैं, तो हमारा पहला स्थान होना चाहिए दीनों को गले लगाने का। कुछ बिगड़ेगा नहीं, इस बात पे विश्वास कर लीजिए कि भगवान दीन बंधु हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, भगवान के चरणों में झुकने का अर्थ क्या है कि भगवान सेवक जो है, भगवान के दीन जो है, दुखी जो हैं, उनका पहले ध्यान रखना। भगवान का चरणामृत स्वतः प्राप्त हो जाएगा। भगवान का चरणामृत अर्थात प्रेमामृत। हमें अगर प्रेम के रास्ते चलना है तो प्रेम की मंजिल में राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल में राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। दीन दुखियों के लिए उस समय हमें लगेगा शायद कुछ, अपने बच्चों को खिलाते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, उनको खिलाने में कष्ट लगेगा हमें, लेकिन वो कष्ट नहीं है, वो हमारे लिए माँ सुखदाई बन जाएगा। जैसे मिट्टी में बीज डालो तो कष्ट तो होता है, धूप ताप सब सहना पड़ता है बीज को, लेकिन वो फलता जब ही है जब मिट्टी में मिलता है। इसी प्रकार से हमें अपनी खुद ही को मिटा करके और दीनों को गले लगाना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब हम दीनों को गले लगाएंगे, भगवान हमारी मर्जी से हमारा भाग्य लिखेंगे। फूल से पूछा कि तुम पर छाई है कितनी बहार। फूल से पूछा कि तुम पर छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। जो लोग फलते फूलते हमें दिखाई देते हैं, उन पे बहार कैसे आ रही है कि उन्होंने अपने जीवन को दीन दुखी की मदद में, गिरतों को उठाकर गले लगाने में, अपना सर्वस्व लुटाने में बहुत पुरुषार्थ किया है। अपने को संयम रख, अपने ऊपर संयम करके, और इनकी सेवा में आगे ऐसे बढ़े हैं वो। तो जब हम आज ये सोच करके देंगे, दीनों को गले लगाएंगे, क्या सोच करके कि इनके अंदर परमात्मा है, हम साक्षात परमात्मा को ही वस्त्र दे रहे हैं, परमात्मा को ही अन्न दे रहे हैं, परमात्मा को ही विश्राम दे रहे हैं, परमात्मा को ही जल दे रहे हैं, तब वो फूल ऐसा फलेगा, हमारे जीवन की फुलवारी में महक भर जाएगा। तो देख, जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, अभाव आता है, पराभव आता है, पर हमें निराश नहीं होना है। दीनों को जितनी जल्दी हम सोचेंगे दीन बंधु को प्रसन्न करने के लिए, तो दीनों को गले लगाएंगे। तो 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। दीनों को गले लगा के देखिए तो सही, उनकी मुसीबत को अपनी मुसीबत मानिए, उनके अभाव को अपना अभाव मानिए। अगर किसी मालिक के नौकर के जीवन में कोई अभाव है, कोई दुख है, तो वो नौकर का नहीं है, सेवक का नहीं है, वो मालिक का है। देख कर काली निशाए भंवर मत हो ना निराश। देख कर काली निशाए भंवर मत हो ना निराश। बंद कलियाँ फिर खिलेंगी, बंद कलियाँ फिर खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। कितने भी जीवन में दुख आ जाएं, जो कुछ पर भगवान ने हमें दिया है, उस प्राप्त में से ही हमको संतुष्ट होकर के, और कुछ ना कुछ दीन दुखियों को जो हमसे नीचे हैं, गरीब हैं,
आश्रित हैं उनकी मदद में लगाएंगे तो ये बंद कलियाँ फिर खिल जाएंगी, वो रात हमारी ढल जाएगी, दिन हमारे जीवन में हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रभात। जब भगवान के उसूलों को भुलाते हैं तो होती है रात, और भगवान के उसूलों को सराहकर स्वीकारते हैं तो होती है प्रभात। जब तक हमारे हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि सब में परमात्मा है, हम तो साक्षात इनके रूप में परमात्मा को ही खिला रहे हैं, ऐसी प्रेम की दृष्टि हमारी बनेगी तो ये हमारी भावना रंग लेके आएगी। जब हृदय में प्रेम दृष्टि कुछ नजर आती नहीं, जब हृदय की प्रेम दृष्टि कुछ नजर आती नहीं, रंग लाएगी वो प्रीति, रंग लाएगी वो प्रीति। संत मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। संत मिले तो हमें हमारी दृष्टि बदलेगी। अभी हमें अंदर प्रेम है हमारे, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के अंश हैं, पर हमें अपने स्वार्थ के कारण वो प्रेम दृष्टि दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही सत्संग मिलेगा, संतों का संग मिलेगा, संतों के संग से समता आएगी, नम्रता आएगी, त्याग आएगा, तुरंत रंग आ जाएगा उस प्रीति में, और हमारी मुसीबत आनंद में बदल जाएगी। तो कभी जीवन में किसी तरीके का पराभव आए, याद रखिए इस बात को, अगर संकट से बचना है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। और किसको देना है? उलीच करके ज़रूरतमंदों को, दीनों को, दुखियों को, आश्रितों को, सेवकों को, अनाथों को, उनकी मदद में जो भी लगेगा साक्षात परमात्मा उनके मुख से ग्रहण करते हैं, उन्हीं के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको कहते हैं निष्काम प्रेम, निष्काम सेवा। उनसे हमारी कोई कामना नहीं है, वो हमारी किस कामना को पूर्ण करेंगे? जो खुद हमारे आश्रित हैं, हमसे मांग रहे हैं, हमसे याचना कर रहे हैं, कुछ उनके हृदय में हमसे आशा लगी हुई है, उन्हें निराश नहीं करना है। देवियों, गृहस्थ जीवन को चलाने की ये सर्वोत्तम औषधियाँ हैं। जो दीनों से प्यार करता है, परमात्मा उससे प्यार करते हैं। तो प्रेम ही निष्काम भक्तो, नाम लो सिया राम का, सेवा हो निष्काम भक्तो, नाम लो सिया राम का। सूनी बगिया फिर खिलेगी, सूनी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा दी। नो को अपनाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। तो भगवान दीनों को गले लगा ले, दीन बंधु हर्षाएंगे और हृदय से तुम्हें लगाएंगे कि जो भगवान को दीनों की सहायता के लिए, उनका नाम दीन बंधु है। अगर इस सहायता में कोई उनका सहयोग करता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं कि ये मेरा सहयोगी बन गया। तो इस भाव से देना है कि हम ये परमात्मा का ही दिए हुए धन से परमात्मा के जनों की सेवा कर रहे हैं। ये भी परमात्मा है, धन भी परमात्मा का है, और जिनके द्वारा हम दिलवा रहे हैं, हम स्वयं नहीं दे रहे, मान लो किसी सेवक से दिलवा रहे हैं, वो भी परमात्मा है। तेरा तुझको अर्पण, उनको गले लगा के परमात्मा जान के देना है। अंतन क्या संसार का क्या है कि सज धज के जब मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरथ दिए अधम शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरथ दिए अधम शरीरा। हमारा भी अधम शरीर है, इन्हीं 5 चीज़ों से बना हुआ है, और जो लेने वाला है उसका भी अधम शरीर है। लेकिन हमने अगर दाताओं में अपना नाम लिखा लिया, दीनों को गले लगा लिया, तो हमारे अधम शरीर को भगवान पंचवटी बना देंगे। मिट्टी कंचन सी तेरी काया, देख कंचन सी तेरी काया,
मिट्टी बन जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जो कुछ देकर आप जाओगे दीनों को तुम प्यारे, जो कुछ देकर आप जाओगे दीनों को तुम प्यारे। दीन बंद हो प्रसन्न तुमसे, दीन बंद हो प्रसन्न तुमसे, और हो जाए बारे न्यारे, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। भगवान उसको दे करके बहुत प्रसन्न होता है जिसने आगे आके भगवान के काम में सहयोग दिया। बारे न्यारे हो जाएंगे। तो इस बात को जान करके अमृत वर्षा होते हैं सत्संगत के बीत, ना जाने कब कौन के तन मन जामे भी। ये सारी बातें संतों के मिलने से पता चलती हैं। जो जानते भी कुछ नहीं है और बुद्धजनों से की मानते भी नहीं है, अपने से बड़ों की बात भी नहीं मानते हैं, उनकी जन जन तक बगिया सूखी ही रहती है, वो हरी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को भी सत्संग सुना करके भगवान की शरणागति की और उनको प्रेरित करके उनके सूखे दिलों पर हमें प्रेम की जल की सिंचाई करनी है। ऐसा संकल्प लेकर के हमें और ये भगवान की शरणागति की नवदा भक्ति खुद भी ग्रहण करें, खुद भी इस रास्ते चलें और अपने प्रेमियों को, आत्मीजनों को जो बिल्कुल विमुख हैं उन्हें भी इस रास्ते चलाएं कि संसार में धन कमाना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग बड़ी बात है। अपना माया का, लक्ष्मी का उपभोग करना पाप है, उपयोग करना उपयोग होता है। दूसरे को दे के, भूखे को खिला के, अनाथों को बसा के, प्यार दे करके स्वयं आनंद लेना, स्वयं शांति प्राप्त करना, फिर हमारा भजन सार्थक हो जाएगा। अपने विषय भोग में अपने धन को लगा करके हमने तीनों को गले नहीं लगाया, कैसे बात बनेगी। तो नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। जाना है हमको, सच दर्द के जब मौत की शहजादी आएगी, ना जाने कब छुट्टी हो जाएगी, ना जाने कब घंटी हो बज जाएगी, ना जाने कब जीवन हो पूरा, न जाने कब मृत्यु गले लगाएगी। लिए देवियों प्रेमियों, जो दे चला सो ले चला, जो खा चला सो खो चला, और देना उसको ही है जो अधिकारी पात्र है, अधिकारी पात्र है। तो नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, ये सुन ले वचन हमारे। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। परमात्मा अपने सभी बालकों को यही उपदेश देते हैं, सबको यही बताते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार राज सिंहासन पर बैठे, रात तिलक हुआ, उसके बाद सभी से कह रहे हैं, सारे प्रजाजनों से, कि बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताय न पाए परलोक समारा। ते परत दुख पावई सुर धुन धुन पछताएं, कालई कर्म ईश्वरई मिथ्या दोष लगाएं। भगवान ने मनुष्य देह इसीलिए दी थी, दोष लगाने से क्या लाभ। अपने समय को, अपने कर्म को, परमात्मा को नहीं। मनुष्य देह का कर्तव्य है कि नेकी के कर्म को माजारी दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है, क्षीर सागर है। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। जो दीन दुखियों को देते हैं, गले लगाते हैं, वो है इस वृक्ष के फलों को खाना। जो दे जाता है वही लेके जाता है। तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। तुझसे धन अंत छुटेगा, जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। परोपकार में लग जाए तो उसके लिए, परोपकार के लिए सबसे सर्वोत्तम कर्म क्या है?
कर दीन दुखी की सेवा और प्रभु से पाले मेवा, और प्रभु से पाले मेवा। सबसे बड़ी मेवा यही है कि उत्तम कुल, धर्मात्मा परिवार, निरोगी शरीर, घर में सुख संपत्ति और परमात्मा से प्रेम। ऐसे परिवार में भगवान पुनः जन्म देगा और भगवान का यश बढ़ेगा। मोक्ष तो स्वार्थ है अपना, परमार्थ क्या है कि भगवान की कृपा पात्र श्रद्धालु परिवार में जन्म लेकर के जन जन का कल्याण करना है। परमात्मा से प्रेम करके प्रेम का गंगा जल लौटाना है सबको। ये मेवा प्रभु की। कर दीन दुखी की सेवा और प्रभु से पाले मेवा, और प्रभु से पाले मेवा। यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ऐसे शुभ कर्म करते हुए हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान की शरणागति मिलेगी। अशुभ कर्म करेंगे और चाहेंगे भगवान की शरण मिल जाए, नहीं मिलेगी। लंका में बैठा विभीषण सत्कर्म करता है, सत चिंतन है, सद विचार हैं और सद मार्ग है उसका, भगवान की शरण चल दिया। ठोकर पड़ते के साथ ही ठोकर पड़ी। सत्कर्म क्या, सत्कर्म क्या जो वो कर रहा था, नीति रीति प्रीति, ये सत्कर्म है। नीति से धन कमाइए, रीति से परिवार चलाइए और प्रीति से भगवान का भजन करिए। जिस प्रीति में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, परमात्मा की विचारानुसार, उसके मतानुसार, उसकी इच्छानुसार चलने का भाव नहीं, वो कैसी प्रीति है। विभीषण ने जो कुछ रावण को समझाया, रावण की ठोकर लगी और ठोकर खा करके जिनसे प्रीति थी, जिनका विधान समझा रहा था रावण को, उन्हीं के पास चला गया। तो हमें भक्ति कैसे करनी है, परमात्मा की शरण मिले, शरणागति मिले। 8वीं शरणागति की 8वीं भक्ति क्या है कि हमें भगवान के दरबार तक हम पहुंच गए, 10 दिशाओं से मंगल की हवा आ रही है, पर हमारे स्पर्श नहीं हो पा रही। तो जब तक हम दीनों को, दुखियों को, आश्रितों को, अपाहिजों को, वो भी परमात्मा की देन है, हम भी परमात्मा की देन है। पर हर माँ का, हर पिता का ध्यान अपने गरीब बच्चे में, निर्बल बच्चे में, दुखी बच्चे में रहता है, तो परमात्मा के ध्यान भी उन्हीं में है। और जो उनकी मदद कर देता है वो बालक महापुत्रता को बहुत प्यारा लगता है कि भगवान के ही सारे लोग हैं, तुम सब भगवान के ही, पर उनका नाम दीन बंधु है। तो जो दीनों से प्यार करेगा वो परमात्मा का बंधु बनेगा। ठीक है ना। फिर हम भक्ति करें, फिर भगवान की शरण मिलेगी। पक्का विश्वास रखिए अपने मन में, मिलेगी। हमने अगर भगवान के बताए रास्ते पे चले, नहीं चल पा रहे हैं हम लोग, भगवान से प्रार्थना करिए यही बार बार कि तेरे मन को चाहने वाले हो में कर्म हमारे, तेरी कृपा से चमके रघुवर मेरे भाग्य सितारे, मैं आस लगाए बैठी आशा पूर्ण कर दो राम। हे राम, मेरे स्वार्थ भरे भाव कभी पूर्ण मत करना, और जो तेरे मन को अच्छे लगे वो काम मेरे, उन कर्मों में मुझे लगाना। मेरे कर्म वही हों जो आपके मन को भाएं। तो प्रेमियों, सभी से मैं प्रार्थना करूँ कि हम भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, पर हमें भगवान की शरण नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि भगवान की शरण लेने के कुछ मूल तत्व ऐसे हैं, उनकी तरफ हम ध्यान दें तो निस्संदेह परमात्मा की शरणागति मिल जाएगी। जैसे हनुमान जी ने जो कुछ बताया, विभीषण ने ध्यान से सुना, चुना, माना और बना। जो भी संत महात्मा धर्म ग्रंथों की बात हमें बताते हैं,
उनके ध्यान से, श्रद्धा से सुने, विश्वास से चुने और समर्पण भाव से उन्हें माने, उनके अनुसार जीवन चलाएंगे तो भगवान की कृपा के अधिकारी पात्र हम बन जाएंगे, शरणागति के अधिकारी पात्र बनेंगे। तो भाव क्या है भक्तों का? संतों का भाव है सभी संसारी जीवों के लिए, जो भगवान की भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, पर विश्वास नहीं है उनके हृदय में। तो अपने किसी भी सत्कर्म को करके परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना भक्ति का परम तत्व है। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिंद्र वे न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। तो विश्राम कब मिलेगा? तब विश्वास करेंगे कि हम परमात्मा के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ आए तो उसे निकाल दीजिए, कि स्वार्थ गिराता है और परमार्थ ऊपर चढ़ाता है। तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे, तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे। जो लोग रावण की मर्यादा को मानने वाले हैं, रावण के रास्ते पर चलने वाले हैं, दुर्योधन के रास्ते पर चलने वाले हैं, कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं, धर्म के नहीं अधर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनको भगवान की भक्ति में लगाने के लिए हनुमान सदृश संत ये मार्गदर्शन देते हैं। तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी हरि की शरण धीरे धीरे। तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे। पहली शर्त क्या बता रहे हैं? विषयों से मन को हटाता चला जा, तू विषयों से मन को हटाता चला जा, हरि के भजन में लगाता चला जा, हरि के भजन में लगाता चला जा। मिटेगा ये आवागमन धीरे धीरे, मिटेगा ये आवागमन धीरे धीरे। तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे। अर्थात विषयों से मन को हटाने का अर्थात क्या है? कि पहले स्वयं सुधरे तब सुधारक बने। अपने मन को पहले, जैसे आपको कथा सुनाई थी ना कि वो फकीर के पास बुढ़िया जाती कि मेरा बच्चा बीमार बहुत है, इसे बाबा आशीर्वाद दीजिए, ये गुड़ बहुत खाता है। तो बाबा ने पहले संकल्प खुद लिया कि मैं अपना गुड़ छोड़ूंगा, भगवान के चरणों की सौगंध खा करके। तब बाबा की वाणी में शक्ति आई और बाबा के कहने से बालक ने गुड़ छोड़ा, बालक निरोग हो गया। तो हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, विषय भोगों में। हम बच्चों से कहें, अपने साधकों से कहें कि आप विषय भोग छोड़ो भाई, तो कोई नहीं सुनेगा हमारी बात। धर्म जब धंधे बन जाएंगे, पाप में बंदे लग जाएंगे, संत जब अंधे हो जाएंगे, तो तेरा पतन होगा, निसंदेह है कि नहीं। तो जो लोग अपाहिज हैं, दीन हैं, दुखी हैं, अनाथ हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे पाप बने होंगे उनसे। धर्म जब धंधे बन जाएंगे, पाप में बंदे लग जाएंगे, संत जब अंधे हो जाएंगे, तो तेरा पतन हो जाएगा, जरा सोच ले प्राणी। भटक भटक पछताएगा, जरा सोच ले प्राणी। ऐसे भटके जीवों को जो गले लगाएगा, उनकी मदद करेगा, परमात्मा उनसे प्रसन्न हो जाएगा। तो जो लोग जिस सत्संग में अपने सुधार की शिक्षा मिलती है, वही सत्संग उजाला है। ऐसे सत्संग का हमें नित्य निरंतर सेवन करने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ हमारी पूजा नहीं हो, जहाँ हमारा मान हो, हमको माला पहना रहे हैं, जो बड़े भक्त हैं, जो बड़े संत हैं, जो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इन्होंने बड़े दान दिए हैं, वहाँ हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जो संसार के विषय भोगों से अलग हट करके परमात्मा प्राप्ति का जिसने अपना उद्देश्य बनाया है, ऐसे संतों की वाणी सुन करके ऐसे रास्ते हमें चलना है। लगा मुख से प्याला तू सत्संग वाला,
लगा मुख से प्याला तू सत्संग वाला, मिटेगा ये तेरा क्या। सत्संग का प्याला लगाना है हमें मुंह से। मिटेगा ये तेरा दुर्भाव धीरे धीरे, बनेगा स्वभाव ये सुंदर हर्षीले, तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे, स्वभाव सुधरेगा धीरे धीरे। जब सत्संग का प्याला मुंह से लगाएंगे तो मिटेगी ये दर्द चुभन धीरे धीरे। जो हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम संतों के रास्ते नहीं चल पा रहे, सच्चे संतों की शरणागति हमें नहीं मिल पा रही, इसलिए हमारा अंदर कोई ना कोई कांटा लगा हुआ है। तो ये वो कांटा हमें बार बार में दर्द दे रहा है। मिटेगा ये दर्द चुभन धीरे धीरे। जब सत्संग के प्यारा लगाएंगे, सत्संग का रंग चढ़ेगा, विचार सुधरेंगे तो दर्द चुभन मिट जाएगी। उसके लिए दिनों को गले लगाने की बात बता रहे हैं कि छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, छिड़क जल दया का तू सूखे दिलों पर, प्रसन्न होगा शंकर ये वो है दया कर, प्रसंग तुझ पे होगा ये शंकर दया कर। अपने बनेंगे प्रभु धीरे धीरे, अपने बनेंगे प्रभु धीरे धीरे, तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे। ठीक है ना। तो हमारा स्वर, हमारा स्वयं, हमारा अपना भाव शरणागति का होगा तो हमारे धीरे 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 वो प्रकाश हमें मिलेगा, हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। यदि शरणागति का प्रकाश मिल गया और यह मिलने का एहसास हो गया तो उस अनुभव को छुपा के रखिए और उस छुपे हुए अनुभव में जब रंग आ जाए तो सब लोगों को उस रास्ते चलाइए कि भैया दीनों को गले लगाओ। जब तक दीन, आश्रित, सेवक, दुखी इनको गले नहीं लाएंगे तब तक हमारा भगवान का शरणागति, भगवान का भजन सफल नहीं होगा। तो देना तो हमें है, और देना किसको है? सर्वोत्तम दान किसको है? इस भाव को लेकर के हमें दीनों को गले लगाना है। भगवान हरि, क्योंकि भगवान शंकर का तो परिवार ही दीन दुखी है, सब अपाए दीन दुखी जो उनके बराती हैं। जब बराती शंकर की बारात में जा रहे हैं तब भी माँ से यही कह रहे हैं कि माँ हम तेरे दूल्हे को लेके आ रहे हैं, हमें तेरे बराती, तो हमारे पर दया करना। चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम करें। कथा विराम लेते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत, बिनती कहो कर जोर, बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।